हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस शेयर करने जा रही हूँ। आज सुबह मेरे पास एक आदमी आया और उसने कहा कि जिस दिन वह सोचता है कि मैंने ध्यान से एक्सरसाइज करनी है, मैं आज चीनी कम खाऊंगा और अपने शुगर लेवल्स को मॉनिटर करूंगा 1 वीक के लिए, और उसी दिन शाम को अगर वो अपनी शुगर चेक करता है तो उसकी शुगर हाई आती है। बट वहीं पे जब वो एकदम नॉर्मल रह रहा होता है बिना किसी थॉट के कि मुझे कुछ स्पेशल करना है, और उस दिन वो चेक करता है तो उसकी शुगर नॉर्मल आती है। तो उसने मुझसे पूछा कि जब जब मैंने कोशिश की कि मैं डायबिटिक फ्री हो जाऊं और मैं मेहनत करूंगा, तो मैं हफ्ता हफ्ता भी देखता हूँ तो मेरी शुगर बहुत बढ़ी हुई आती है। और जब मैं एकदम मस्त खाते पीते रहता हूँ और लिमिट में खा रहा होता हूँ, बट मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करता और ना मेरे को ये थॉट आता है कि मैं डायबिटिक हूँ, तो मेरी शुगर नॉर्मल होती है। ऐसा क्यों है ना? हमारा पूरा ब्रेन बिलीफ सिस्टम पे काम करता है ना। व्हाट आई एम शेयरिंग इज वेरी इंटेंस, लिसन वेरी केयरफुली। हमारे सिस्टम में एक एक सेल ब्रेन में पड़ जाते हैं जो बिलीव्स हमने पैदा कर लिए हैं हमारे एनवायरनमेंट के थ्रू। हमारे को हमारे डॉक्टर्स जो बोलते हैं, या कोई भी रिपीटेटिव मैसेज जो हमने बार बार टीवी पे सुना है, न्यूज़पेपर पे पढ़ा है, वो हमारे दिमाग में एकदम पक्का हो जाता है। जैसे कि डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है, तो ये जीवन भर अब हमको एक दवाई खानी पड़ेगी। अब ये हम लोगों का यहाँ पे बिलीफ बन चुका है। बट यही बिलीफ हमारे अंदर एक एक सेल में चला जाता है, पूरे बॉडी के सेल में चला जाता है, पैंक्रियाज में चला जाता है, लिवर में चला जाता है, और ये बिलीफ हमारे को हमारे शुगर लेवल्स को नॉर्मल नहीं होने देता। तो जहाँ इस सज्जन ने मेरे से कहा कि मेरा शुगर लेवल, जब मैं सोचता हूँ कि अब मैं हफ्ता एकदम सही डाइट खाऊंगा और मैं एक्सरसाइज भी करूँगा, दवाई भी रेगुलर खाऊंगा, तो मेरी शुगर लेवल बड़ी होती है, क्योंकि उसका फोकस उस चीज़ पे चला गया है कि आई एम अ डायबिटिक and I have to eat a certain way, I have to walk in a certain way, I have to do certain things as a diabetic does. And on other days when he is very busy and he is eating limited amounts but he is not bothered about his disease condition, वो ठीक हो जाता है। सो आज मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ 1957 से। ये अमेरिकन जर्नल में टॉपिक बहुत क्लियरली ये केस मेंशन किया गया है मिस्टर राइट का। नाउ मिस्टर राइट हैड कैंसर ऑफ हिज लिम्फ नोड्स, जबकि इतने बड़े बड़े उनके ऑरेंज जैसे गले में, साइड्स में, पूरे शरीर में जहाँ जहाँ लिम्फ नोड्स हैं वहाँ वहाँ उनको ऑरेंज जो साइज के बॉल्स बन गए, ट्यूमर्स बन गए, और उनका बहुत ही बुरा हाल था। हॉस्पिटल में एडमिट थे वो, और उसी हॉस्पिटल में, कैंसर हॉस्पिटल था, और एक नया ड्रग आया जिसकी उन्होंने सोचा कि हम अपने पेशेंट्स को दे के एक्सपेरिमेंट करें कि हाउ डज इट अफेक्ट ऑन द पेशेंट। सो ड्रग का नाम था क्रेबियोजोन, और क्रेबियोजोन इस पेशेंट ने किसी और पेशेंट के मुंह से सुना कि एक नया ड्रग ट्रायल हो रहा है इस हॉस्पिटल में, जबकि इसके डॉक्टर ने उसे नहीं बताया था। तो इसने अपने डॉक्टर से पूछा कि मैंने सुना है क्रेबियोजोन नामक ड्रग कैंसर के लिए बहुत ही अच्छा है, और क्या आप वो मुझे देंगे? उस टाइम क्रेबियोजोन की यूज़ उन्होंने सोचा था फर्स्ट और सेकेंड स्टेज ऑफ कैंसर में यूज़ करने की, एंड मिस्टर राइट वाज सफरिंग इन फोर्थ स्टेज ऑफ कैंसर। तो डॉक्टर थोड़ा हिचकिचाया, पर मिस्टर राइट ने उन्हें कहा कि मेरे पास खोने के लिए क्या है, आपने तो वैसे ही मुझे कह दिया है कि 1 महीने से 3 महीने के अंदर मैं मर जाऊंगा, तो क्यों नहीं आप मुझे दे देते? डॉक्टर को लगा ठीक है, हम इस पे भी ट्राई कर सकते हैं, और डॉक्टर ने उन्हें वो इंजेक्शन दे दिया।
3 दिन के बाद ये ऑरेंज के साइज वाले ट्यूमर्स गोल्फ बॉल जितने साइज के हो गए, नींबू के साइज के जितने हो गए, और विद इन 7 days ऑल ऑफ देम सिंपली डिसअपियर्ड। नाउ दिस वॉज मैजिकल फॉर द होल हॉस्पिटल, बट दे हैड सीन दिस, तो अब वो मानते थे कि क्रेबियोजोन इतना इफेक्टिव है। इस बंदे को डिस्चार्ज कर दिया गया, 10 दिन बाद वो घर गया और कैंसर फ्री एकदम हो गया था, एंड ही स्टार्टेड लिविंग हिज लाइफ नॉर्मली। आफ्टर 6 months he read an article in the newspaper which said कि क्रेबियोजोन उतना इफेक्टिव नहीं है जितना डॉक्टर्स ने सोचा था। ये रिपोर्ट पढ़ने की देर थी कि 3 दिन में दोबारा उसके वही लिम्फ नोड्स इफेक्ट हो गए और उसको वैसे ही इतने बड़े बड़े ट्यूमर्स होने शुरू हो गए। वो वापस अपने डॉक्टर के पास गया, पर डॉक्टर बहुत इंटेलिजेंट था, उसे समझ आ गया ये कहानी कहाँ से शुरू हुई है। डॉक्टर ने उसे समझाया कि जो अभी वाले इंजेक्शंस चल रहे थे वो वीक थे, वीक स्ट्रेंथ के थे, इसलिए वो इफेक्टिव नहीं है। मेरे पास वही इंजेक्शन पड़ा है जो मैंने तुम्हारे को दिया था, मेरे हॉस्पिटल में वही इंजेक्शन का सेट पड़ा हुआ है, तुम आओ और मैं तुम्हारे को वही इंजेक्शन दूंगा। इंजेक्शन दिया गया, वो वापस ठीक हो गया। बाद में उस जर्नल में डॉक्टर ने लिखा कि वो मैंने उसे पानी का इंजेक्शन दिया था, मेरे पास कोई क्रेबियोजोन का इंजेक्शन नहीं था, बट आई अंडरस्टूड दैट ऑल दिस इज द वर्क ऑफ द माइंड। व्हेन द माइंड बिलीव्स दैट आई एम गोइंग टू गेट okay when I go to this doctor and if he gives me this injection, then वो जो मर्जी इंजेक्शन दे दे वो पेशेंट ठीक हो जाता है। और वही हुआ, पानी का इंजेक्शन देने के बाद भी उसके सारे ट्यूमर्स विद इन अ वीक्स टाइम ठीक हो गए। नाउ ये एक चौंकाने वाली डिस्कवरी थी, और फिर वो पेशेंट घर चला गया बिल्कुल ठीक। 2 महीने बाद उसने तीसरी बार फिर एक आर्टिकल पढ़ा क्रेबियोजोन के ऊपर, जिसमें लिखा था कि क्रेबियोजोन इज जस्ट earth, nothing else, it is good for nothing, it is not helping patients. Now this time he again got affected and he again got his tumors back. So what I am trying to tell you is how powerful our mind is, but if in case you let a doubt come into your mind, any kind of a doubt can actually take you miles away from getting healed. So when you're doing anything, or if you have any disease pattern, the most probable reason for any disease to come to you is when your anxiety goes very high and your immunity goes very low. When the immunity is low and the anxiety is also actually at its prime state, that is the time lot of fear, lot of doubt, lot of anxiety comes in each and every thought of our mind. जब हमारे थॉट में आता है कोई डाउट, तो वही हमारे फीलिंग्स में कन्वर्ट हो जाता है, और वही फीलिंग्स हमारे इमोशंस में जाती हैं, और वही हमारे यहाँ न्यूरोकेमिस्ट्री हमारी चेंज हो जाती है, हमारी बायोकेमिस्ट्री चेंज हो जाती है, हमारी फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है, और हमारे ब्लड में एक नए फियर वाले हार्मोन सिक्रीट कर देता है एंडोक्राइन सिस्टम, और यही हार्मोन्स फिर हमारे इंडिविजुअल ऑर्गन्स में जब जाते हैं ब्लड के थ्रू, ब्लड की केमिस्ट्री पूरी चेंज हो जाती है और ऑर्गन्स की भी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है, और यही चेंज इन द केमिस्ट्री एक्चुअली कॉजेज अ डिजीज पैटर्न। वहीं जब हम अगर एक नया बिलीफ चेंज कर लें कि ये करूँगा तो मैं पक्का ठीक हो जाऊँगा, और यही अगर बिलीफ हमने पक्का कर लिया, किसी भी चीज़ को लेके हम कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि हम भगवान के ये कोई मंत्र चैंटिंग करें, हम मेडिटेशन करें तो ठीक हो जाएंगे, बट इस सारे में द होनली प्रॉब्लम इज डाउट शुड नॉट बी देयर। द मोमेंट यू आर कन्विंस्ड
कि ये करने से मैं ठीक होऊंगा ही होऊंगा। मैं अगर इस डॉक्टर के पास गया और उसने मुझे दवाई दे दी और या अपना समा दे दिया मुझे, तो मैं ठीक हो जाऊंगा, इतना ही काफ़ी है हमारे लिए ठीक होने के लिए। So please work on your belief system and see a change happening in your overall health. Please put in your comments as you keep listening, and if you like this video, please share it with your friends so that we can help as many people to change their belief system. Stay happy, stay healthy, keep watching my videos, and please subscribe my channel to get more helpful information.